सभी विद्यार्थियों का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। इस लखनऊ की धरती पे, इस नवाबों की नगरी में, चाहे जितने अभाव में हम आपको रखें, पर ये नवाबों की नगरी है। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं स्वामी भक्ति प्रकाश अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ से हूँ, करपात्री फाउंडेशन से। ये परिचय का सेशन यहीं से शुरुआत हो जाए, मैं यहीं से सेशन की शुरुआत कर दूंगा। उसके बाद बीच में हम ब्रेक लेंगे। इसके बाद का जो सेशन होगा बजाबता हम टू दी पॉइंट आ जाएंगे, क्योंकि 4 दिनों में 16, 17, 18, 19 में मेरा उद्देश्य होता है मैक्सिमम देना। मैक्सिमम जितना हम दे सकें, मैक्सिमम। बिल्कुल मानसिक रूप से तैयार रहें। छोटी छोटी समस्याओं पे बिल्कुल नहीं सोचना। माइक अगर हो कोडलेस माइक हो तो मुझे दे दो, क्योंकि ऐसे पकड़ के खड़ा रह के बोलने में बाबा जी को थोड़ा अल्टर लगता है। मैं बाबा जी हूँ। हेलो, हाँ। बाबा जी का मतलब क्या होता है पता है? गांव में किसी व्यक्ति को आप कहेंगे कुछ, सुनेगा कुछ और, करेगा कुछ और, आके बताएगा आपको कुछ और। आपका रिएक्शन होगा कि यार एकदम बाबा जी है। बाबा जी बोले तो नॉनसेंस। यस, आई एम ऑल्सो नॉनसेंस। मेरे पास सेंस नहीं है। अगर सेंस होता तो बाबा जी नहीं होते। मैं सेंसलेस आदमी हूँ, भावुक हूँ, भावनाओं में जल्दी बह जाता हूँ। जल्दी से डांट देना, जल्दी से दुलार देना, जल्दी से डांट के अफसोस कर लेना, अफसोस करके फिर से डांट देना, ये पल पल में बदलता है। क्योंकि भावों में जीता हूँ। हर पल मेरी आंखों में कुछ भाव चलते रहते हैं। पिछले 30 सालों में जो भी हमने अथर्ववेद और गुरुजनों के सानिध्य में पाया, अब उसको बांटने निकला हूँ। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। इस भाव में बांट रहा हूँ। अब इस बीच में अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं भी होती है, बुरी से बुरी भी व्यवस्थाएं होती है। चलता है। क्योंकि हम जब लेने आते हैं, पाने के लिए आते हैं, तो जो कष्ट से पाया जाता है वो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। बहुत आसानी से जब मिलता है ना, तो उसका यूज़ नहीं है, यूजलेस हो जाता है। तो मैं स्वामी भक्ति प्रकाश हूँ, अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ से, करपात्री फाउंडेशन से। पिछले 30 सालों से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। इसके लिए बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। एक अवार्ड की पुस्तिका भी छपवाया हूँ, लेकिन हमारी व्यवस्था आप तक पहुँचाने में अभी तक कामयाब नहीं है। कोई बात नहीं, आखिरी में बटेगा। चलता है। तो इसके लिए बहुत सारे अवार्ड, डॉक्टरेट से लेकर के अभी कर्नाटका यूनिवर्सिटी से चिन्मय स्वामी अवार्ड, देवभूमि यूनिवर्सिटी से गगन गौरव अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड मिले, आयुष रत्न। पर मेरा अवार्ड लेकर के बस कर देना नहीं है काम। हमें हर घर तक पहुंचाने के लक्ष्य में लगा हूं। और इस लक्ष्य को साधने के लिए मैं टीम बिल्ड करने के लिए पूरे भारत भर में लगा हूं, अपनी ऊर्जा को लगा रहा हूं। ये मेरे विद्यार्थी नहीं बन रहे, मेरी टीम बन रही है। मैं इसी रूप में आपको सिखाऊंगा कि कल को मैं मर जाऊं तो कुछ भी अंश आपके अंदर पहुंच जाए, ताकि कल ये सनातन की विद्या आपके माध्यम से विस्तार ले। धीरे धीरे लेगा, लेकिन विस्तार लेगा। मैं इस भाव से काम कर रहा हूं। कहते हैं भाव में भूत होता है, भाव में भगवान। तो हमारे भाव में भूत है हर घर पहुंचाने का, और हमारे दिल में भगवान है कि हम इस अच्छी चीज़ को संवर्धित कर दें, संरक्षित कर दें। इसके लिए अवार्ड लेने के इसमें लगा रहता हूँ। कितने अवार्ड मिलें। अभी गिनीज बुक की तैयारी कर रहा हूँ। 82 आवर्स का गिनीज बुक में एक टॉपिक पे बोलने का रिकॉर्ड है। अगर ईश्वर ने चाहा, गुरुजनों का आशीर्वाद रहा, तो उस 82 को 92 पे लेके चला जाऊँगा मैं, शाश्वत चिकित्सा के नाम पर। मेरी बात चल रही है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम से। मैं कनेक्टेड हूँ, और भगवान ने चाहा तो वो मैं कर लूँगा। क्योंकि ईश्वर ने मेरे अंदर वो ऊर्जा दिया है, गुरुजनों ने वो ऊर्जा दिया है कि मैं एक टॉपिक पे ऊपर 2-4 दिन बोल सकता हूँ। मैं खाली सेल को डिफाइन करने लगूँगा तो सेल पे 2-4 दिन बोल सकता हूँ। इस शरीर के एक सेल के ऊपर मैं 4 दिन बिता दे सकता हूँ। आपको 4 दिन के लिए बुलाया, मैं 4 दिन एक ही टॉपिक पे बोलते बोलते सुबह से शाम, शाम से सुबह करके समापन कर दूँगा। ये गुरुजनों ने आशीर्वाद भरा है। ये गर्व नहीं है, लेकिन हाँ, अपने सनातन के ऊपर गर्व है, प्राउड करता हूँ। मैं एकेडमी से पढ़ के नहीं आया हूँ, मैं कैम्ब्रिज से पढ़ के नहीं आया हूँ,
मैं किसी कॉन्वेंट का प्रोडक्ट नहीं हूँ। गुरुजनों के सानिध्य में बैठ के, उनके चरणों में बैठ के उपनिषद के रूप में पाया हूँ। उप माने पास और निषद माने बैठना। मैं जिस गुरु से आया हूँ 2-2 विषयों में ऑलरेडी PhD हैं। अगर मॉडर्न एजुकेशन की बात करें तो ऑलरेडी वो PhD हैं, एक नहीं 2-2 विषयों में। अंग्रेजी बोलेंगे तो गंगा बहा देंगे, संस्कृत बोलेंगे तो जमुना बहा देंगे, हिंदी बोलेंगे तो हिंदी तो भाषा है ही। 3-3 भाषाओं के बहुत ही विकट विद्वान उसको बोला जाए। मैं वैसे गुरु के चरण रज को लेकर के आया हूँ। तो देने के लिए बहुत कुछ है स्वामी भक्ति प्रकाश के पास। मैं भावनाओं में बहता हूँ, इसीलिए मैं कभी कभी डांटता भी हूँ, दुलारता भी हूँ। मेरी बातों को बिल्कुल 4 दिन तक अन्यथा नहीं लेंगे। मैं कैसे भी बोल जा सकता हूँ, तो मैं पहले ही क्षमा प्रार्थना कर लेता हूँ। भाषाओं में कहीं त्रुटियाँ होगी तो 4 दिन के लिए मैं एडवांस में क्षमा मांग लेता हूँ कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ आदमी हूँ। क्योंकि पढ़ा लिखा होता तो पहले के ज़माने की पढ़ाई में कहते थे कि विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। ये हमारे संस्कृत का सूत्र है कि विद्या विनय देती है और विनय आपके अंदर पात्रता देती है, और पात्रता से धन मिलता है और धन से हमें सुख मिलता है। ये हमारे संस्कृत का कथन है, हमारे सनातन का कथन है। लेकिन आज की विद्या, आज का एजुकेशन हमारे अंदर विनय तो कदापि नहीं देता। एक साधारण ग्रेजुएट किया हुआ किसी व्यक्ति से बात करें तो ऐसे ऐंठ के बात करेगा कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, ये तो अनपढ़ है। आपको अनपढ़ समझेगा। जो अनपढ़ है, अक्षर नहीं जानता, क अक्षर नहीं लिखना जानता, ए नहीं जानता, तो क्या वो बेवकूफ़ है? दुनिया का जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक हुआ अल्बर्ट आइंस्टीन, उसको कॉलेज से निकाल दिया गया, स्कूल से निकाल दिया गया था कि पढ़ने लायक नहीं है, इसका दिमाग नहीं काम करता है, नहीं पढ़ेगा ये। दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्चर, उससे बड़ा हुआ ही नहीं आज तक। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो एजुकेशन गारंटी नहीं है कि आप विद्वान हैं। एजुकेशन से आपकी डिग्री बड़ी हो सकती है, आपकी नौकरी बड़ी हो सकती है। एजुकेशन में और ज्ञान में अंतर है। ज्ञान यानी विजडम। हम तैराकी के ऊपर थीसिस लिख करके डॉक्टरेट ले सकते हैं, नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, पर किसी ने पानी में धक्का दे दिया तो सांसें चढ़ने लगेगी, हाथ पैर मारना पड़ेगा, वो ज्ञान है। तो हम वही ज्ञान देने आए हैं। चिकित्सा क्या है? शाश्वत चिकित्सा इज ए मिरेकल। शाश्वत चिकित्सा इज ए एंशियंट हीलिंग टेक्निक। शाश्वत चिकित्सा इज सनातनी हीलिंग टेक्निक, और यही असली हीलिंग टेक्निक है। शाश्वत चिकित्सा हमारे अथर्ववेद की विद्या है। अथर्ववेद में ऋषि अंगिरा ने 4 प्रकार की चिकित्सा विद्या का वर्णन किया है। नोट करें, नोट करें, अभी से सेशन शुरू है। टाइम इज मनी। हम यहाँ समय बर्बाद करने नहीं आए हैं, समय काटने नहीं आए हैं। एक एक पल का सदुपयोग करना है। जिसने एक एक पल का सदुपयोग किया जीवन में, वही अराइज करेगा। हम सबसे ज़्यादा अपने जीवन में समय की हत्या करते हैं, जबकि सांसें गिन के भगवान ने दिया है। और हम सबसे ज़्यादा समय की हत्या करते हैं। समय के हत्यारे हैं हम। तो हम अभी से शुरू करें। व्हाट इज शाश्वत चिकित्सा? नोट डाउन। शाश्वत चिकित्सा अथर्ववेद की एक चिकित्सा विद्या है, जिसके द्वारा हम छू करके वैसी बीमारियां जो ला इलाज की श्रेणी में है, खास करके हड्डियों से रिलेटेड, ऑर्थो से रिलेटेड बीमारियां, जैसे अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटिक अर्थराइटिस, सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, माइग्रेन और लीवर की तमाम समस्याएं सिर्फ छू करके ठीक करने की विद्या। बस इतना लिखें। अथर्ववेद में ऋषि अंगिरा ने 4 प्रकार की चिकित्सा विद्या का वर्णन किया है। पहला लिखें, अथर्विनी। अथर्विनी, अथर्विनी, अथर्विनी विद्या, जिसमें हम मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। मानसिक, जैसे हिप्नोसिस, साइकाटिस्ट जैसे इलाज करते हैं। मानसिक शक्तियों का प्रयोग, अपने ब्रेन पावर का यूज़ करते हैं, अपनी बातों में लगाते हैं और उसके दिमाग को डाइवर्ट कर देते हैं। दैट्स कॉल्ड अथर्विनी। दूसरी जो चिकित्सा विद्या उन्होंने बताया है वो है आंगिरसी। आंगिरसी, आंगिरसी, अंगों को छू करके चिकित्सा करने का विज्ञान, जैसे मर्म चिकित्सा, शाश्वत चिकित्सा,
न्यूरोथेरेपी, एक्स्ट्रा इत्यादि। चौथी चिकित्सा विद्या उन्होंने बताया है, तीसरी दैवीय चिकित्सा। दैवीय, दैवीय, देवी से दैवी बनाइए, दैवीय। दैवीय चिकित्सा जिसमें जल चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, एयर चिकित्सा, रंग चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, जितनी भी चिकित्सा विद्या जो हम भावनाओं से ये करते हैं, कनेक्ट होते हैं, अपनी इनर एनर्जी को ये करते हैं, दैवीय चिकित्सा। और चौथी चिकित्सा विद्या जो उन्होंने बताया है वो है मनुष्यजा। मनुष्यजा यानी मनुष्यों के द्वारा बनाया गया, मनुष्यों के द्वारा जन्म दिया गया, जैसे आयुर्वेदा, एलोपैथी, होम्योपैथी, एनी टाइप ऑफ पैथी, बजने दीजिए, अब उसका काम हो गया। दुनिया की जितनी तमाम तरह की पैथियाँ नज़र आती है, जिसमें गोलियाँ खाते हैं, टैबलेट लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, स्टेथो लगाते हैं, जो भी करते हैं मनुष्यों ने इजाद किया है, वो मनुष्यजा के अंतर्गत आया। आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद कहा गया। आयुर्वेद अथर्ववेद का ही उपवेद है, यानी उसी से आया है।